अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टाइल एंड ब्यूटी टिप्स। तो कैसे हैं सब फ्रेंड्स? क्या हाल चाल है सबका और क्या हो रहा है? मुझे कमेंट्स में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि मेरी लास्ट वीडियो कैसी थी, अच्छी थी या नहीं। आप लोगों ने अप्लाई की या नहीं? नहीं अप्लाई की तो मत करें, लेकिन कम से कम मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊं और आप भी इनसे फ़ायदा उठाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की थी जो बहुत ज़्यादा मालूमाती थी, और आज भी मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो मेरी थी प्रोटीन हेयर मास्क जो आपके बालों के बारे में थी, और आज मैं आपके लिए फेस के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो मुझे ये बताइए कि फेस की प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं। एक्नी पिंपल्स, कील मुहासे, किसी की रंगत नहीं ठीक होती, किसी के कलर डल होता है, कोई धूप की में रहने की वजह से काला हो जाता है। भाई बहुत सी लड़कियों को शिकायत होती है मेरे फेस पे ये हो गया, तो कोई कहता है कि मेरे फेस पे पिंपल हो गया। लड़कियां अपने फेस के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जब भी कुछ हो फ़ौरन से जी पिंपल्स कुछ निकले तो लड़कियों को टेंशन होने लग जाती है, पिंपल है और निकल आया और कल फंक्शन है तो इसको मैं किस तरह से ख़त्म करूँ। तो अगर आप चाहती हैं कि अपने फेस को गोरा करने के लिए, कलर क्लियर फेयर करने के लिए, तो मेरी रेमेडीज़ को फॉलो किया करें। और अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो उसके लिए भी मेरी रेमेडीज़ को ज़रूर अप्लाई किया करें। फेस पर ज़रा सा कुछ भी निकल आए तो लड़कियां जो टेंशन में पड़ जाती हैं, उस टेंशन से निकलने के लिए ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। जाहिर सी बात है, स्किन की केयर करेंगे तो स्किन हेल्दी रहेगी। सो मेरी बातों से आज का टॉपिक का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा कि मेरा आज टॉपिक क्या है। आज मैं आपके लिए फेस के लिए एक ऐसा स्क्रब लेकर आई हूँ जो आपके फेस से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, तिल और डार्क स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं सारा कुछ क्लियर कर देगा और आपके कलर को फेयर करेगा, स्किन को ग्लोइंग बना देगा, डार्कनेस आपकी ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को यंगर लुक देगा और स्किन से तमाम डेड सेल्स को ख़त्म कर देगा। एक छोटा सा इजी सा मास्क है और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको जो चाहिए हैं चीज़ें, उनमें सबसे पहले आपको चाहिए है यहाँ पे कॉफ़ी। ये पाउडर नहीं है, कॉफ़ी है, मैंने पाउडर इसका नहीं बनाया। लेमन जूस, हनी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत फ़र्क होता है। ये मेरे पास बेकिंग सोडा है। इसके अलावा ये मेरे पास दही है। तो यहाँ पे हम जो जो चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने कॉफ़ी इसमें ऐड की है, कॉफ़ी एक बेहतरीन फेस स्क्रब है। कॉफ़ी हमारे फेस से डेड स्किन को निकालती है, चाहे स्किन ऑयली हो या ड्राई, ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए बहुत बेस्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का सिंपल भी यूज़ करते हैं, इसका लिक्विड पेस्ट बनाकर भी अप्लाई किया जाता है फेस पर, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। बेकिंग सोडा आपकी स्किन टाइट और फ्रेश बनाता है। बेकिंग सोडा भी बहुत सी रेमेडीज में यूज होता है और ये कलर को फेयर भी करता है। दही इस्तेमाल जो हमने इसमें किया है, दही के इस्तेमाल से स्किन नरम और मुलायम और मॉइस्चराइज रहेगी। दही चिकनी जल्द के लिए बेहतरीन है और ये बेहतरीन क्लींजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से स्किन से मैल कुचैल निकल जाती है और इसमें विटामिन ई, जिंक और फास्फोरस होता है जो इंसानी जल्द के लिए बहुत मुफीद है। और जो हनी इसमें ऐड किया, ये एक बेहतरीन क्लींजर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैं सबसे सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉफ़ी है इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। कॉफ़ी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, हाफ लेमन। लेमन ऐड करने के बाद बेकिंग सोडा बिल्कुल चुटकी पर आपने ऐड करना है इसमें। इसके बाद दही 1 टेबल स्पून। फिर इसमें मैं हनी ऐड करूंगी। शहद अपने 1 टीस्पून ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी।
और ये देखिए, ये इसमें मैंने जो बेकिंग सोडा ऐड किया है उसकी वजह से कितना फूल गया है ये, ठीक है। बिल्कुल ये ऐसे ही फूलेगा क्योंकि बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने, जो आमतौर पे किचन में यूज़ होता है। तो ये हमारा स्क्रब जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको आपने अप्लाई कैसे करना है गौर से सुनिएगा। आपने रोज़ाना इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करें, और जो भी इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स किए यूज़ किए हैं सभी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करें और इसको छोड़ दें तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को धो लें। ये अगर तो आप अपने पूरे फेस पर चाहती हैं तो अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसे अपने जहां आपके डार्क स्पॉट्स होंगे, तिल वगैरह होंगे, वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल रेडी हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इनको अपने डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, ठीक है, और आप दिल वगैरह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं कि आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई करें। ये स्पेशली ये वीडियो तिल वगैरह के बारे में और कील महासे जो होते हैं उनके लिए है, और जो आपके डार्क स्पॉट्स होंगे उसको ये ख़त्म करेगी रेमेडी। तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें, 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करने के बाद छोड़ दें 25 मिनट्स के लिए, और 25 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा एक पेस्ट तैयार हो गया है, और इसको आप अपने अप्लाई करें अपने फेस पर, और मुझे इसके रिजल्ट्स बताएं कि किस तरह से इसका रिजल्ट आया है। क्योंकि अगर तो आप एक रेमेडी को यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है जब तक आप उसको 1 से 2 महीने यूज़ नहीं करेंगे आपको उसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। रेमेडी को फॉलो करते हैं तो कम से कम आप उसको 1 महीना 2 महीना यूज़ करें, तब आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा बेहतरीन तरीके से। क्योंकि होम रेमेडीज़ का यही मकसद होता है कि अगर आप उसको बना के यूज़ करते हैं तो उसको असर होने में टाइम लगता है, लेकिन वो अपना असर ज़रूर दिखाती है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके इस तरीके से एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपको तिल वगैरह ख़त्म नहीं हुए। आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि अगर तो जब आप इसे महीने तक यूज़ नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा इसको यूज़ कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टेस्टेड वीडियो है। तो आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि मेरी वीडियोस किस तरह से आपको असर करती हैं, किस तरह से आपको जो है आप उसे यूज़ करते भी हैं कि नहीं, मुझे बताया करें, ताकि मैं आपके लिए उससे बेहतर वीडियोस लेकर आऊँ। अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किया करें कि हमें इस प्रॉब्लम पे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ आप सर्चिंग करके अच्छी से अच्छी वीडियो हमारे लिए लेकर आएँ। और मेरी ये भी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, साथ में मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो। पहले मैं उसको अपनी टेस्टेड करूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। तो आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप किस किस्म की वीडियोस चाहते हैं। लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि मेरा बैकग्राउंड आपको कैसा लगा है, तो आपने मुझे बताया नहीं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो कैसा है। ज़रूर बताया करें मुझे, और बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। लास्ट में यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के निशान को ज़रूर दबाया गया, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।